नो एंड इन साइट। ये जो साइट शब्द है ना, इसका मतलब होता है नज़र। अब देखो इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है, इस टाइटल के माध्यम से एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दूर दूर तक अगर हम नज़र दौड़ाएं तो अंत नज़र नहीं आता। किसका अंत? कोरोना वायरस का अंत दूर दूर तक नज़र नहीं आता। यानी कि अभी लग नहीं रहा कि ये कोरोना वायरस का जो कहर है यह समाप्त होगा निकट भविष्य में, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। उसी के लिए कहा गया है कि नो एंड इन साइट। इंडिया मस्ट लर्न, इंडिया को जरूर सीखना चाहिए फ्रॉम अदर कंट्रीज, अन्य देशों से, इन डिवाइजिंग। अब ये जो शब्द है ना डिवाइस, इसका मतलब होता है इजाद करना, यानी कि कोई युक्ति निकालना, कोई तरकीब निकालना। इन डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज टू कंटेन द एपिडेमिक, कंटेन मतलब होता है नियंत्रित करना, एपिडेमिक यानी महामारी, कि भारत को अन्य देशों से इस कोरोना वायरस की महामारी को नियंत्रित करने के लिए, तरकीब ईजाद करने के लिए, यानी कि भाई क्या नीतियां भारत बनाए है ना, क्या स्ट्रेटजीज भारत की होनी चाहिए, वे स्ट्रेटजीज निकालने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, अन्य देशों से कुछ सीखना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं। इफ इट टुक 94 days टू रीच 1 million नोवल, नोवल का मतलब होता है बिल्कुल नया। ये कोरोना वायरस जो है ना सभी के लिए बिल्कुल नया है, तो इसको नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं ना, नोवल कोरोना वायरस केसेस ऑन अप्रैल 3। अब देखो 3 अप्रैल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल को इसको लगभग कितने दिन लगे, 94 डेज लगे, और 3 अप्रैल तक आते आते कोरोना वायरस का आंकड़ा कितना पार कर गया, 1 मिलियन, यानी कि पूरा 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन है ना, 1 मिलियन केस जो है इसके हमारे सामने सामने आए। कब तक? अप्रैल 3 तक। आफ्टर चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, झुंड, समूह। आफ्टर चाइना रिपोर्टेड द फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 41 केसेस टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन दिसंबर 31। देखो 31 दिसंबर को चाइना ने 41 केसेस के बारे में, 41 केसेस के ग्रुप के बारे में WHO को जानकारी दी। उसके बाद से 94 डेज अगर हम काउंट करें अप्रैल 3 तक, तो हमारे सामने लगभग 1 मिलियन केसेस कोरोना वायरस के सामने आए। 94 डेज लगे 1 मिलियन केसेस होने में। द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल टू 2 मिलियन शार्पली रिड्यूस्ड टू 12। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि 94 दिन लगे 1 मिलियन होने में, और इसके बाद में 12 दिन लगे कि ये 2 मिलियन हो गया आंकड़ा सिर्फ 12 दिनों में। द नंबर ऑफ डेज नीडेड, कि भाई ये जो नंबर जिनकी की जरूरत पड़ी टू डबल होने में, टू 2 मिलियन, कि भाई ये आंकड़ा 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गया शार्पली। शार्पली मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा है ना, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त रूप से। शार्पली रिड्यूस्ड टू 12, कि ये भाई ये जो दिन है ना ये बहुत ही तेज़ी के साथ कमी आई इन दिनों में। सिर्फ 12 दिनों में 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गया आंकड़ा कोरोना वायरस का। आगे देखो, इट अगेन टुक जस्ट 12 मोर डेज, इसके बाद में 12 दिन और लगे कि आंकड़ा 2 मिलियन से 3 मिलियन हो गया। इट अगेन टुक जस्ट 12 डेज, 12 मोर डेज, 12 अतिरिक्त दिन और लगे टू क्रॉस 3 मिलियन, की 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर गया कोरोना वायरस केसेस ग्लोबली, वैश्विक रूप से अगर हम केसेस की बात करें। ऑन अप्रैल 27 नाइट, 27 अप्रैल की रात के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हमारे सामने जो है 3 मिलियन केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। 94 डेज लगे थे 1 मिलियन तक पहुंचने में। इसके बाद 12 दिन और लगे कि केसेस 2 मिलियन हो गए, और इसके बाद में 12 दिन और लगे कि केसेस 3 मिलियन से ज़्यादा हो गए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इसका अंत अभी नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। आगे देखते हैं। द वायरस हैज़ नाउ स्प्रेड टू 188 कंट्रीज या फिर रीजन्स, कि भाई ये जो वायरस है ना अब तक 188 देशों में या 188 क्षेत्रों में फैल चुका है। द ट्रू नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, द ट्रू नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, कि भाई वास्तविकता में कितने व्यक्ति जो है इससे के माध्यम से संक्रमित हुए हैं ना, कितने व्यक्ति इन्फेक्टेड हुए हैं, विल बी सेवरल फोल्ड हाइयर। सेवरल फोल्ड हाइयर का मतलब है कि भाई ये जो वास्तविक संख्या है ना केसेस की, यह कई गुना ज़्यादा होगी। विल बी सेवरल फोल्ड, कई गुना ज़्यादा होगी, है ना, सेवरल फोल्ड हाइयर। एज क्यों? मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट बीन टेस्टिंग पीपल हु हैव माइल्ड और नो सिम्टम्स, क्योंकि जो ज़्यादातर जो देश है ना उन लोगों का तो परीक्षण ही नहीं कर रहे जिन लोगों में अगर माइल्ड सिम्टम्स नजर आते हैं ना, माइल्ड मतलब कम,
या फिर जिन लोगों में बिल्कुल सिम्टम्स नज़र ही नहीं आ रहे, या फिर जिनमें नज़र आ रहे हैं ना बिल्कुल हल्के हल्के से सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उन लोगों का तो परीक्षण ही नहीं किया जा रहा। अगर उनके परीक्षण को भी शामिल कर लिया जाए ना तो पता नहीं कितने गुना जाएंगे कोरोना वायरस के केस। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर इन द यूएस, अमेरिका में हमें क्या देखने को मिला, द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये अमेरिका का केंद्र है जो कि क्या करता है, बीमारियों की रोकथाम के लिए काम करता है। द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैज सेड, तो इस सेंटर ने क्या जानकारी दी है, दैट दोज विथ माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, कि ऐसे व्यक्ति जिनमें कोविड-19 के हल्के सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी टेस्टेड विल नॉट बी टेस्टेड। तो देखो अमेरिका का ये जो सेंटर है ना, जो बीमारी से संबंधित सेंटर है, इस सेंटर ने क्या कहा है, इस सेंटर ने ये कहा है कि भाई वे लोग जिनमें कोरोना वायरस के बिल्कुल माइल्ड सिम्टम है ना, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग विल नॉट बी टेस्टेड, तो जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, उनका टेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि उसी व्यक्ति का टेस्ट किया जाएगा कि भाई इन्होंने क्या कर रखा है, कोविड-19 के लिए कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि व्यक्ति में ये सिम्टम्स होने चाहिए पूरे की पूरे, तभी उस व्यक्ति का परीक्षण करेंगे, और उसमें अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो उसका परीक्षण नहीं करेंगे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अमेरिका का जो सेंटर है ना, उसने ये बात जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही हुई है कि जिनमें कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम है उनका टेस्ट जो है नहीं किया जाएगा, उन्हीं का टेस्ट किया जाएगा, है ना, हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर प्रायोरिटी टेस्टिंग, टेस्ट करने के पहले का जो क्राइटेरिया है ना, जो मापदंड उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं, अगर उन्हें आप पार करते हो तभी हम जो है निरीक्षण करेंगे, आपका परीक्षण करेंगे। क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है, इसी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि लगातार केसेस आ रहे हैं सामने। तो सभी जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है ना, इनके सामने पहली चुनौती है कि साहब पहले तो उसको चेक करो जो कि ज़्यादा संभावना जिसमें नजर आ रही है, जिसमें हल्की संभावना नजर आ रही है ना उसे बाद में देखेंगे। वाइल न्यू केसेस हैव डिक्लाइंड इन यूरोप, अगर यूरोप की अगर हम बात करें तो नए केसेस जो हैं उनमें कमी आई है, डिक्लाइन यानी कमी आना। देयर इज एन अपटेक, अपटिक का मतलब होता है इजाफा, बढ़ोतरी होना। देयर इज एन अपटिक इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, कि भाई ठीक है कि यूरोप में तो कमी आई है, वहीं दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिलता है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने को मिला है। द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विकली इन द यूएस, कि वायरस अभी भी क्विकली बड़ी शीघ्रता के साथ अमेरिका में फैल रहा है, विथ 0.99 मिलियन केसेस, लगभग 1 मिलियन केसेस मान लो, है ना, 0.99 मिलियन केसेस की बात की जा रही है, लगभग ये मान लो कि 1 मिलियन केसेस जो है अब तक अमेरिका में जो है लगभग सामने आ चुके हैं। इट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली, इट हैज़, अमेरिका में वैश्विक रूप से सर्वाधिक संख्या है कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की, ए लिटिल मोर देन 4 टाइम्स दैट ऑफ स्पेन, स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित जितने मरीज हैं ना उसके 4 गुना से भी ज़्यादा हैं अमेरिका में। ए लिटिल मोर, थोड़ा सा ज़्यादा है, देन 4 टाइम्स, कि स्पेन जो है ना उसका 4 गुना कर लो और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीज। अब स्पेन के लिए कहा जा रहा है विच हैज़ द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, अमेरिका के बाद में कोरोना वायरस के जो सर्वाधिक केस हैं वो किस में है, स्पेन में है। विच हैज़ द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ केसेस। आगे देखते हैं कि देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड, देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड, वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो लगभग क्या 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं कोरोना वायरस के चलते। विद द यूएस अगेन अकाउंट फॉर का मतलब एक तरीके से जिम्मेदार होना, अकाउंट फॉर, विद द यूएस अगेन अकाउंट फॉर द मोस्ट, कि ये जो 2 लाख लोगों की मृत्युएं हुई हैं कोरोना वायरस के चलते, इनमें फिर से दोबारा से अमेरिका में सर्वाधिक मृत्युएं देखने को मिली। अमेरिका जिम्मेदार है किन के लिए, ये जो सर्वाधिक मृत्यु कोरोना वायरस के चलते हुई है उनमें, है ना, मोस्ट, ओवर 56,600, ये जो 56,600 से भी ज़्यादा मृत्युएं कहाँ हो चुकी हैं, अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते, विच इज डबल दैट ऑफ इटली, ओवर 27,000। इटली में कोरोना वायरस के चलते कितने लोगों की मौत हुई है, 27,000 लोगों की, 27,000 से भी ज़्यादा, ओवर 27,000, 27,000 जो लोगों से भी ज़्यादा मौत इटली में देखने को मिली है कोरोना वायरस के चलते। और इसका डबल आंकड़ा छू लिया किसने, अमेरिका ने, लगभग 56,000 लोग जो है, उससे भी ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस के चलते मारे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क सिटी अलोन, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की अगर हम बात करें तो एकमात्र न्यूयॉर्क शहर ही है ना, है 17,515 डेथ, कि अकेले न्यूयॉर्क शहर में 17,515 मृत्युएं कोरोना वायरस के चलते हमें देखने को मिली है। विच इज मल्टीपल टाइम्स हायर, जो कि कई गुना ज़्यादा है देन दैट ऑफ मैनी कंट्रीज, कि
कई देशों में जो मृत्यु कोरोना वायरस के चलते हुई है, उन देशों की मृत्युओं से ज़्यादा मृत्यु का आंकड़ा तो सिर्फ न्यूयॉर्क में ही देखने को मिलता है हमें। यानी कि अकेले न्यूयॉर्क में 17,515 मौत कोरोना वायरस के चलते में देखने को मिली है। और ये आंकड़ा है ना, कई देशों के आंकड़े से ज़्यादा है, विच इज़ मल्टीपल टाइम्स हायर, बहुत ज़्यादा है देन दैट ऑफ मेनी कंट्रीज। द मॉर्टिलिटी फिगर्स का मतलब है कि ये जो मृत्यु का आंकड़ा है कोरोना वायरस के चलते, ये जो मृत्यु का आंकड़ा है, टू मे बी एन अंडर एस्टिमेशन। एडिटोरियल कहना चाहता है कि हो सकता है ये अंडर एस्टिमेशन हो। देखो, अंडर एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो चीज़ कम आंकी गई है, हो सकता है ये जो मृत्यु है इससे ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास आंकड़ा जो है कम दिखा रहे हो, फिगर जो है कम दिखा रहे हो सकता है मृत्युएं इससे भी ज़्यादा हुई हो। ये एडिटोरियल कहना चाहता है, ये अंडर एस्टिमेशन भी हो सकता है। आगे देखते हैं कि इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ओवर 30,300 केसेस एंड 973 डेथ्स। अब देखो, इंडिया में 30,000 केसेस सामने आए हैं और अब तक 973 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते, बेस्ड ऑन डाटा कॉलेटेड फ्रॉम स्टेट्स। कॉलेटेड क्या मतलब होता है? इस कॉलेटेड का मतलब होता है कि आपने क्या किए, कई जगहों से आंकड़े जो है एकत्रित किए, है ना, सभी जगहों से सूचना एकत्रित की और फिर उन सूचनाओं को जब आप देखते हो ना ठीक तरह से, उसको बोलते हैं कॉलेट। कि भाई भारत में जो राज्यों से हमने जो आंकड़े लिए हैं, उन आंकड़ों को अगर हमने मिलान किया है तो उन आंकड़ों के बाद में हमें ये देखने को मिला है कि भारत में जो है 30,300 से भी ज़्यादा केसेस जो है कोरोना वायरस के सामने आए हैं और लगभग ये जो है 973 मृत्युएं इस कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। द नंबर ऑफ केसेस हैज मल्टीप्लाइड सेवरल फोल्ड फ्रॉम ओवर 600 सिंस द नेशनल लॉकडाउन फ्रॉम मार्च 25। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यार काफ़ी चिंता का विषय है। क्यों? कि द नंबर ऑफ केसेस, कि भारत में ये जो केसेस की संख्या है मल्टीप्लाइड सेवरल फोल्ड, ये मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एकदम गुणित रूप में बढ़ी है। ये मल्टीप्लाइड का मतलब है एकदम बहुत ही ज़्यादा गुणित रूप में बढ़ी है, काफ़ी रफ्तार से बढ़ी है ना। सेवरल फोल्ड मतलब कई गुना बढ़ चुकी है। फ्रॉम ओवर 600, कि देखो ये जब हमने लॉकडाउन लगाया था ना 25 मार्च को, तो उस दौरान केसेस कितने थे? लगभग 600 थे, है ना, 600 के लगभग केस थे। अब उस 600 से बढ़ के देखो केसेस कहाँ पहुँच गए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कितने ज़्यादा केस बढ़ चुके हैं। नियरली 8,600 केसेस। महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम इन द कंट्री। महाराष्ट्र में लगभग कितने केस हैं? 8,600 केसेस हैं और महाराष्ट्र नंबर 1 है कोरोना वायरस के मामले में पूरे देश में। धारावी, ये जो धारावी है ना, एक जगह का नाम है। ये जो महाराष्ट्र की एक जगह का नाम है धारावी। ये क्या है? धारावी में जो है ना एक तरीके से गरीब लोग रहते हैं ज़्यादा, और धारावी में जो लोगों का रहने का जो घनत्व है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। धारावी अलोन हैज 330 केसेस एंड 18 डेथ्स। कि महाराष्ट्र जो कि कोरोना वायरस के केसेस में इंडिया में नंबर 1 पे है, 8,600 केसेस है महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो ये जो मुंबई की धारावी नामक जगह है ना, इस धारावी नामक जगह में ही मात्र लगभग 330 केसेस हैं और 18 मृत्युएं इसके चलते हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। आगे देखते हैं। विद ए पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख दैट लिव्स चीक बाय जोल। इसको ध्यान देना, ये ईडियम है, चीक बाय जोल। चीक का मतलब होता है गाल और जोल का मतलब होता है जबड़ा। तो आपका जबड़ा और आपके गाल बहुत पास पास होते हैं ना, तो चीक बाय जोल का मतलब होता है बहुत पास में होना, पोजिशन्ड वेरी क्लोज टुगेदर। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि विद ए पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख दैट लिव्स चीक बाय जोल। कि भाई जो धारावी नामक जगह है ना, इसमें क्या है कि जनसंख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 1 लाख लोग इस धारावी नामक जगह पे रहते हैं और वो बिल्कुल पास पास रहते हैं, बिल्कुल निकट में है ना, बहुत ही घनत्व जो है उनका पास पास है। फिजिकल डिस्टेंसिंग इज एन इम्पॉसिबल लग्जरी, है ना। लग्जरी का मतलब क्या होता है? ये जो ऐशो आराम की सुविधाएं होती है ना, उनको बोलते हैं लग्जरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट की जो सुविधाएं होती है। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि फिजिकल कम डिस्टेंसिंग, कि धारावी जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस जनसंख्या जो ज़्यादा रहती है ना वहाँ पे आप जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करने लगो। फिजिकल डिस्टेंसिंग मतलब दूरी बना के रखना। लोगों में दूरी संभव है ही नहीं, वहाँ पे लोगों में दूरी बना के रखना तो एक तरीके से लग्जरी में आ गया है। तो लग्जरी की चीज़ हो गई, इज एन इम्पॉसिबल लग्जरी, कि वहाँ पर जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। कुल मिला के ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि ए सेंट्रल टीम हैज़ इंडिकेटेड, कि भाई एक केंद्रीय जो टीम है उसने ये इशारा दिया है दैट नियरली 3,000 पीपल माइट नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। माइट, इस बात की संभावना बनती है साहब कि लगभग 3,000 लोग जो हैं उनको क्वारंटीन में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है।
देखो क्वारंटीन क्या है, दो तरह का होता है। एक तो क्वारंटीन है, आपको आप बोल दिया कि आप अपने घर में ही रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, ये भी तो क्वारंटीन ही है ना। क्वारंटीन का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति जो है उसको संक्रमित पाया गया तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए अलग रख देते हैं। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का मतलब है कि भाई इस सरकार को निर्मित करना चाहिए एक अलग से क्षेत्र जिसमें जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित केस आते हैं उनको बिल्कुल अलग रख दिया जाए। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि लगभग 3000 लोग हो सकते हैं, मतलब दैट नियरली 3000 पीपल माइट नीड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव कंटेनमेंट इन धारावी। इफेक्टिव कंटेनमेंट का मतलब है नियंत्रण, कि धारावाही में ये जो कोरोना वायरस है इसको ठीक तरह से नियंत्रित करने के अभाव में लगभग 3000 लोगों को हमें क्वारंटीन में रखने की जरूरत पड़ सकती है। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, इंडिया कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इंडिया कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर, कि इंडिया जो है वह सिंगापुर के अनुभव की ओर देख सकता है। मच एप्रिसिएटेड, भाई सिंगापुर जो है ना इसको काफ़ी प्रशंसा की गई थी, क्यों? फॉर इट्स एफर्ट्स इन ऑलमोस्ट कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस अर्ली ऑन। अर्ली ऑन मतलब पूर्व में, प्रारंभ में, कि भाई सिंगापुर की पूरे विश्व में प्रशंसा की गई थी। क्यों? क्योंकि सिंगापुर ने शुरुआत में क्या किया था, सिंगापुर ने शुरुआत में जो है ना लगभग पूरी तरीके से इस वायरस को नियंत्रित कर दिया था। मच अप्रिशिएटेड फॉर इट्स एफर्ट्स इन ऑलमोस्ट, लगभग कंटेनिंग द स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाव, कि इस वायरस के फैलाव को सिंगापुर ने आरंभ में बिल्कुल एकदम कंट्रोल कर लिया था। द सिटी स्टेट, यहाँ पे सिटी स्टेट कहा गया सिंगापुर के लिए, हैज सीन नंबर्स राइजिंग सिंस लेट मार्च। द सिटी स्टेट हैज सीन नंबर्स राइजिंग। लेकिन फिर बाद में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो सिंगापुर है ना, इसने देखा, क्या देखा? नंबर्स राइजिंग। ये जो कोरोना वायरस के नंबर्स हैं, ये कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है, ये बढ़ने लगे हैं ना, सिंस लेट मार्च। मार्च के लेट से जो है बढ़ोतरी देखने को मिली हमें। आगे देखते हैं कि फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डॉर्मेटरीज। फ्रेश केसेस, कोरोना वायरस के बिल्कुल फ्रेश केसेस हमें देखने को मिले हैं। हैव बीन रिपोर्टेड है ना, कहाँ से देखने को मिले? हैव बीन रिपोर्टेड, उनकी रिपोर्ट दी गई है फ्रॉम डॉर्मेटरीज। देखो डॉर्मेटरी क्या होती है? डॉर्मेटरीज होती हैं जैसे हॉस्टल होते हैं ना, हॉस्टल होते हैं आपके, या फिर बोर्डिंग स्कूल होते हैं, उनमें जो रहने की जो जगह होती है ना, उनमें जो रहने के जो पलंग बने होते हैं उनको आप कह सकते हो डॉर्मेटरीज, है ना, एक तरीके से रहने के स्थान। तो फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डॉर्मेटरीज दैट हाउस। हाउस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से घर में रखना, है ना, उसको कहा गया है हाउस। हाउस ओवर 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूर फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब 0.2 मिलियन प्रवासी मजदूर जो कि अन्य देशों से हैं, उन मजदूरों को एक जगह पे आपने क्या कर रखा है, डॉर्मेटरीज में उनको एक जगह पे रख रखा है ना। तो वहाँ पर जो है फ्रेश केसेस देखने को मिले हमें सिंगापुर में। द क्राउडिंग इन द डॉर्मेटरीज, कि भाई क्राउडिंग का मतलब है भीड़ भाड़ हो जाना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाना। द क्राउडिंग इन द डॉर्मेटरीज, कि भाई ये जो रहने के स्थान बना रखे हैं ना हमने प्रवासी मजदूरों के लिए, उनमें जो है भीड़ का हो जाना, है ना। विच इज अकिन टू, अकिन टू का मतलब है सिमिलर टू, है ना, विच इज अकिन टू व्हाट इज सीन इन धारावी। तो एक तरीके से सिंगापुर का जो मामला है, तो सिंगापुर में केसेस क्यों बढ़ गए? वहाँ पर सिंगापुर में केसेस इसलिए बढ़ गए क्योंकि सिंगापुर ने क्या किया कि अन्य देशों के जो भी मजदूर थे ना, उनको क्या किया, डॉर्मेटरीज में ना एक जगह, एक अलग ही जगह निर्मित कर दी और वहाँ पर जो है डॉर्मेटरीज में सारे के सारे मजदूरों को रख दिया। तो वहाँ पर हमें केस देखने को मिला। तो कुल मिला के ये जो सिंगापुर का जो मामला है, सिंगापुर में जहाँ पर मजदूरों को रखा गया, वो धारावी से मिलता जुलता है। इज अकिन टू, इज सिमिलर है व्हाट इज सीन इन धारावी, जो कि धारावी में देखा गया। एंड अदर स्लम्स इन इंडिया, स्लम्स का मतलब होता है बस्ती, है ना, स्लम्स का मतलब है बस्ती। एंड अदर स्लम्स इन इंडिया, कि भाई धारावी की बात करें या अन्य बस्तियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमें ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है हमें। हैज़ द क्राउडिंग इन डॉर्मेटरीज हैज़ प्रोवाइडेड एन आइडियल सेटिंग, कि भाई ये जो डॉर्मेटरीज हैं इनमें लोगों का भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाना ने क्या किया, एक वातावरण तैयार कर दिया, है ना, आइडियल सेटिंग तैयार कर दी, है ना, बिल्कुल सही वातावरण फॉर इजी इन्फेक्शन, कि ये जो कोरोना वायरस का संक्रमण है ये बहुत ही आसानी से हो सके। इजी इन्फेक्शन स्प्रेड, इजी इन्फेक्शन स्प्रेड का मतलब है कि भाई जो कोरोना वायरस का संक्रमण है ये बहुत ही आसानी से फैल सके। ये डॉर्मेटरीज ने जो है बिल्कुल सुलभ बना दिया इस चीज़ को। आगे देखते हैं कि डेस्पाइट शटिंग डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क प्लेस, डेस्पाइट के बावजूद, शटिंग डाउन बंद करना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वर्क प्लेसेस ऑन अप्रैल 3, कि भाई क्या किया गया
3 अप्रैल को जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं या फिर ये जो काम करने के स्थान हैं, इनको 3 अप्रैल को बंद कर दिया सिंगापुर ने। उसके बाद भी हमें क्या देखने को मिला, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस वाज 1114, जब केस की संख्या कितनी थी, 1114 थी, एंड मूविंग मेनी वर्कर्स टू अल्टरनेटिव अकोमोडेशन। और फिर सिंगापुर ने क्या किया कि भाई काफ़ी सारे जो काम करने वाले लोग थे ना, उनको क्या किया, अन्य स्थानों पर, अल्टरनेटिव अकोमोडेशन का मतलब है रहने की स्थान। अकोमोडेशन की मीनिंग अच्छी तरह से याद कर लेना, स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत पूछी जाती है ना। वर्कर्स टू अल्टरनेटिव अकोमोडेशन एंड क्वारंटीनिंग अदर्स। क्वारंटीन का मतलब होता है कोई किसी संक्रमित व्यक्ति को किसी अलग जगह पे रख देना है ना, उसको बोलते हैं क्वारंटीनिंग अदर्स। इट हैज़ नॉट बीन एबल टू कंटेन द स्प्रेड। देखो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब अप्रैल 3 की अगर हम बात करें, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस, कि अप्रैल 3 को आंकड़ा कितना था केसेस का, 1114 था। सिंगापुर की बात की जा रही है कि सिंगापुर में केसेस का आंकड़ा कितना था, 1114 था। इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, इसके बाद में हमें देखने को मिला कि सिंगापुर ने जो है इसको और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए क्या किया सिंगापुर ने, कि उसकी जो शैक्षणिक संस्थाएं थी या फिर जो काम करने के स्थान थे उनको बंद कर दिया। इसके अलावा जो मजदूर थे उनको जो है अल्टरनेटिव जगह पे शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा लोगों को क्वारंटीन किया गया। इसके बावजूद भी सिंगापुर इस वायरस को नियंत्रित करने में नाकामयाब रहा, इसको कंटेन नहीं कर पाया। नियरली 15,000 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड एज ऑन अप्रैल 28। अप्रैल 28 की अगर हम बात करें तो केसेस जो है 1114 से बढ़ के कितने हो गए, 15,000। एज इंडिया नियर्स द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन। अब इंडिया के संबंध में एडिटोरियल कहता है कि भाई इंडिया जो है बहुत करीब है। किसके करीब है इंडिया, कि इंडिया जो है, इंडिया ने क्या किया था, अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया था। एक्सटेंड कर देने का मतलब और ज़्यादा बढ़ा देना, कि इंडिया ने पहले लॉकडाउन लगाया था, फिर इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, और अब जो है इंडिया करीब है। किसके करीब है, इस लॉकडाउन को हटाने के जो है बहुत करीब है। इट नीड्स, तो इंडिया को ज़रूरत है, टू लर्न फ्रॉम द सक्सेसेस एंड फेल्यूर्स ऑफ अदर कंट्रीज। इंडिया को अन्य देशों की सफलताओं और असफलताओं से सीखने की ज़रूरत है। यानी कि हमें देखना है अन्य देशों ने जो कदम उठाया तो क्या कदम ठीक दिशा में उठाए गए, अन्य देशों ने कोई लापरवाहियाँ बरती तो उन वे लापरवाहियाँ जो है हम ना बरतें, उनसे जो है हम सीखें। ये एडिटोरियल फाइनली जो है बात करता है। कुछ वॉकेब इसकी देख लेते हैं। डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है ईजाद करना, कोई नियुक्ति निकालना, है ना। कंटेन यानी नियंत्रित करना, अपटिक यानी इजाफा, कोलेट का मतलब होता है सभी जगह से सूचना एकत्रित करना और फिर उन चीज़ों को देखना, मिलान करना। चीक बाय जोल, ये एक ईडियम है, काफ़ी पूछी जाती है इस एसएससी में। इसका मतलब होता है बहुत पास में होना ना, जब चीज़ें पास पास में होती है ना तो उनको बोलते हैं चीक बाय जोल। हाउस का मतलब किसी को घर में रखना, एक तो हाउस का मतलब घर होता है, दूसरा ये जो है हाउस का मतलब होता है घर में रखना किसी को, और क्वारंटीन का मतलब होता है कोई जो कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है उसको थोड़ा सा अलग कर देना, अलग रखना, उसको बोलते हैं क्वारंटीन।